तो हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 7.1 और हमारे चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 7.1 को पूरा बढ़िया सा एकदम डिटेल में हल करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन बोला है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो बिंदु दिए गए हैं ना, इनके बीच की हमको दूरी निकालनी है। तो उसके लिए ना एक फार्मूला होता है दूरी सूत्र का, वो आपको पता होना चाहिए। तो चलो सबसे पहले मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ, फिर इन सभी क्वेश्चनों को आराम से लगाएंगे। ठीक है, तो इसको हटा लेते हैं भाई। इसको क्या करते हैं, हटा लेते हैं ना। ठीक है, तो स्टार्ट करें भाई। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो इसमें सबसे पहले हमको एक फार्मूला पढ़ना होता है दूरी सूत्र का। अब दूरी कैसे निकलता है, जैसे मान लीजिए एक यहाँ पर बिंदु है आपके पास, उसको हमने ए माना है। ठीक है, और एक यहाँ पर बिंदु है, उसको हमने क्या माना है, बी माना है। तो हमको ए बी के बीच का दूरी निकालना है। किसके बीच का दूरी, ए बी के। तो इसका जो निर्देशांक है वो हम मानते हैं कि इसका निर्देशांक है x1 कामा y1। ठीक है, और इस बिंदु का जो निर्देशांक है उसको हम मानते हैं x2 कामा y2। ये हम इसका निर्देशांक मान लेते हैं। तो इसके बीच का दूरी अगर पूछेगा तो कैसे निकालेंगे, पता है हम क्या करेंगे कि ये जो x2 है उसमें से x1 को घटा देंगे। तो x2 माइनस x1 का होल आविष्कार हो जाएगा, प्लस लगाएंगे। फिर y2 में से y1 को घटा देंगे। y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, और इसको रूट में बना देंगे। यही हो गया दूरी सूत्र। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, दूरी सूत्र। इसी से जो आपके क्वेश्चन है लगेंगे, दूरी सूत्र। बात समझ में आ गई मेरे भाई। या तो ये लिख सकते हो आप, या एक और फार्मूला है, या देखो दोनों में से कोई एक भाई, जो आपका मन करे उसी से आप सवाल लगा दीजिएगा। ठीक है, या तो आप x2 माइनस x1 न करके x1 में से x2 घटा सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 में से y2 को घटा सकते हो, y1 माइनस का y2 का होल ऑफ स्क्वायर। ऐसे भी आप लगा सकते हो, कोनो दिक्कत नहीं है। तो ये हमने फार्मूला आपको बता दिया। तो हम क्या करेंगे, इसी वाले फार्मूले से लगाएंगे भाई, कोनो दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, आप इसका भी उपयोग कर सकते हो, दोनों का कोई भी सूत्र लगाओगे आंसर आपका एकदम सेम आएगा, कोनो अलग आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है वो बोला है कि 2,3 है और 4,1, इसके बीच का हमको दूरी निकालना है ना। तो चलो भाई निकालते हैं। इसको हटा लेते हैं साइड में, और इसको भी तो चेंज करना पड़ेगा ना यार। तो ये हमारा है भाई क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्या बोला है, थोड़ा सा बुक पास में ले लेते हैं यार तो समझ आएगा अच्छे से ना। 2,3 4,1, हाँ 2,3 और क्या बोला है 4,1। ठीक है, तो इसको ए मान लेते हैं और इसको बी। तो हमको ए बी के बीच का दूरी निकालना है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो ए बी बराबर मेरे भाई क्या हो जाएगा, फार्मूला लगाते हैं ना। कौन सा फार्मूला लगाएं, x1 माइनस x2, ये आसान भी है, आपको याद भी हो जाएगा जल्दी से। फिर y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर। कौन दिक्कत नहीं है ना जी, दूरी सूत्र का ये फार्मूला होता है। इसको x1 मानो
इसको y1 मान लो, फिर इसको x2 मान लो, इसको y2। ठीक है, तो यहाँ से देखो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, x1 का मान 2 है, 2 रख दो, माइनस x2 का मान कितना है, 4 है, यहाँ पर 4 रख देंगे होल स्क्वायर, प्लस y1 का मान कितना है हमारे पास, 3 है, 3 रख दो, माइनस y2 का मान कितना है, 1 है, 1 रख दो। ठीक है, अब आगे देखिए, तो यहाँ से ए बी बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2 में से 4 घटाएंगे तो -2 का स्क्वायर आएगा मेरे भाई। ठीक है, प्लस 3 में से 1 को घटाएंगे 2 का स्क्वायर आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर ए बी बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, -2 का स्क्वायर देखो प्लस का 4 आएगा, और ये 2 का स्क्वायर भी 4 आएगा। स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 4 4 रूट में कितना आ जाएगा, 8। कितना आ जाएगा, रूट में 8। ठीक है, अब देखिए, आप चाहो तो रूट में 8 को लिख भी सकते हो। अब देखो क्या लिख सकते हो रूट में 8 को, ध्यान से देखना। जैसे ये 8 है, कहाँ पर बताऊँ आपको, इधर ही बगल में बता देता हूँ। जैसे ये 8 है, तो अगर हम 8 को काटे तो ये 2 से कटेगा 4 बार में, फिर ये 2 से कटेगा कितने बार में, 2 बार में, फिर 2 से कटेगा 1 बार में ना। तो देखो इस 2 का एक ही जोड़ा बना यहाँ पर, तो जो जोड़ा बनता है ना उसको बाहर रखते हैं, और जिसका जोड़ा नहीं बना उसको रूट के अंदर रखते हैं ना। तो इसका जोड़ा बना 1 बार, तो ये जो 2 है 1 बार बाहर लिखेंगे, तो ए बी बराबर 2 बाहर लिख दिए, और जिसका जोड़ा नहीं बना उसको अंदर, तो इसको 8 को लिखेंगे 2 रूट में 2, यही आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। पहला क्वेश्चन हमने बढ़िया से एकदम आराम से आपको बता दिया है। ठीक है, इसको कैसे हम लिखेंगे, देखिए इसका जोड़ा बन गया तो ई बाहर लिखाएगा, एक का बार लिखाएगा, ये नहीं कि दू ठे दू है तो 2 बार लिख दे, ऐसा नहीं। जोड़ा बनेगा तो उसको बाहर 1 बार, इसका जोड़ा नहीं बना तो इसको रूट के अंदर। ठीक है, ये हमने पहला क्वेश्चन कर लिया। अब इसका दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग कहाँ देखते हैं, इधर ही बगल में देख लेते हैं, कोनो दिक्कत तो नहीं होना चाहिए ना। हाँ, इधर ही देख लेते हैं बगल में ना जी, दूसरा क्वेश्चन इसका। दूसरा कितना क्वेश्चन है मेरे भाई, क्या है हमारा क्वेश्चन दूसरा जी, -5, 7, और क्या है, और है -1, 3, यही है। इसको ए मानते हैं और इसको बी। अब निकालते हैं ना ए बी के बीच का दूरी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ए बी बराबर फार्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल अप स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल अप स्क्वायर। ठीक है, यही फार्मूला होता है ना जी। हाँ, अब इसको x1 मान लीजिए, इसको y1, इसको x2 मान लीजिए, इसको y2। हल करें, चलो। तो यहाँ से ए बी बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान से देखो, x1 का मान -5 है, फिर माइनस लगाएंगे, x2 का मान -1 है, तो ये माइनस माइनस मेरे भाई प्लस हो जाएगा। ये बातें आपको समझ में आई कि नहीं, यहाँ पर प्लस कैसे हुआ, इसको हटा लो भाई, ये क्या है। ठीक है, देखो जैसे हमने x1 का मान यहाँ पर -5 रखा, फिर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, फिर x2 का मान -1 है तो ई माइनस और एठिया का माइनस प्लस हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब यहाँ प्लस है, प्लस लगा दो। आगे देखो, y1 का मान मेरे भाई 7 है, माइनस y2 का मान कितना मेरे भाई 3 है, होल अप स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखो, ए बी बराबर
-5 प्लस 1 घटाएंगे तो माइनस का 4 आएगा भाई, क्योंकि हमारा एक के माइनस है एक के प्लस में तो घटेगा, और जो बड़ा रहेगा उसी का चिन्ह लग जाएगा, तो ये बड़ा है इसलिए माइनस का चिन्ह लगा है। ठीक है, प्लस 7 में से 3 गया 4 का स्क्वायर मेरे भाई। ठीक है, अब ए बी बराबर -4 का स्क्वायर प्लस का 16 और ये 4 का स्क्वायर प्लस का 16, तो ए बी बराबर मेरे भाई, ए बी बराबर कितना आ गया, रूट में 16 16 कितना हो जाएगा 32। अब 32 को क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, 32 को काटो यहाँ पर, 2 से काटो, 16 दूना का 32 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 दूना के 4 और देख कम 2, जोड़ा बनाओ मेरे भाई। इसका जोड़ा बन गया ये रूट के बाहर, इसका जोड़ा बना ये रूट के बाहर, इसका जोड़ा नहीं बनाते ये रूट के अंदर, मतलब इसका जोड़ा बन गया इसका, मतलब 2 दूना के 4 तो बाहर हो जाएगा, तो ए बी बराबर 4 बाहर हो जाएगा और हाई जो 2 है वो रूट के अंदर रहेगा। बात समझ में आ गई। और जिसका जोड़ा बना उसको एक का बार लिखते हैं, ध्यान देना, ये जोड़ा बनाना दू का जोड़ा बनाना, तो इसको एक बार दो लिखेंगे, तो ये एक बार दो है और यो एक बार दो लिखाएगा, तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, 2 और 2 4, 2 दूना के 4, तो 4 को बाहर लिख दिया और ये इसका जोड़ा नहीं बनाती रूट के अंदर। बात समझ में आ गई मेरे भाई। तो ये हमने 2 क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझा दिए हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने तीसरे वाले क्वेश्चन पर, इसी का तीसरा है तो इसको हटा लेते हैं जस्ट साइड में भाई, और तीसरे क्वेश्चन को लगाने का हम लोग प्रयास करते हैं ना। तो स्टार्ट करें भाई, चलो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है मेरे भाई, तीसरा। तीसरा क्या है मेरे भाई क्वेश्चन, तीसरा बोला है कि देखिए ए कामा बी है और क्या है, और माइनस ए कामा माइनस का बी है मेरे भाई, यह है तीसरा। तो इसको ए मान लो और इसको बी, ठीक है, इसको x1 इसको y1, इसको x2 इसको y2, तो तुमको ए बी के बीच का दूरी निकालना है, या ना जी। चलो निकालते हैं। तो ए बी बराबर, देखो ये परीक्षा में आया था, बहुत बार परीक्षा में आता है तो इसको बढ़िया से देख लेना, ठीक है। फार्मूला का होगा x1 माइनस एक्स होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी बराबर, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम ध्यान से देखें तो ए बी बराबर हमारे पास क्या होगा, x1 का मान ए है, ए रखिए, फिर माइनस लगाइए, x2 का मान देखो कितना है, माइनस ए है, तो माइनस ए और माइनस ए प्लस हो जाएगा यहाँ पर माइनस माइनस, इसका होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 का मान b है तो b रख देंगे, माइनस लगाएंगे, y2 का मान कितना है भाई, माइनस का b, तो यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, कौन दिक्कत यहाँ तक जी, नहीं होगा दिक्कत यार, पढ़ा का रहे हैं तुम लोगों को इतना बेहतरीन ढंग से। ठीक है भाई, वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, ठीक है, मेहनत करते हैं यार आप लोगों के लिए, प्लीज़ सपोर्ट करो यार मुझे। देखो ए कितना है मेरे भाई, 2a का होल ऑफ स्क्वायर प्लस बी कितना मेरे भाई, 2b का होल ऑफ स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक। देखो रात में यह सब आते हैं तो गुस्सा बढ़ता है मुझे, इन सब का कल्याण करना बहुत जरूरी है। आगे हल कीजिए इसको। तो यहाँ पर ए बी बराबर क्या होगा मेरे भाई, देखो 2 का स्क्वायर कितना लिख सकते हैं, 4, और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर मेरे भाई ना,
और यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर मेरे भाई b स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी बराबर, इन दोनों में 4 है तो 4 तो बाहर लिख देंगे, कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से ए स्क्वायर बचेगा, यहाँ से बी स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं? देखो इसमें भी 4 है, इसमें भी 4, तो 4 कॉमन करेंगे तो दोनों में से बाहर ही निकल जाएगा, 4 बाहर ही निकल जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, ए बी बराबर, अब देखो ये 4 है ना, तो 4 जब रूट के बाहर निकालेंगे इसको, ये रूट के बाहर जब 4 निकलेगा तो बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि हमको पता है कि 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो ये बाहर आएगा ना तो 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? और यहाँ से हो जाएगा आपका ये बचा ए स्क्वायर रूट के अंदर और ये बी स्क्वायर, यही मेरे भाई क्या हो जाते हैं, इसके आंसर हो जाते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक मेरे भाई आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसको कोष्टक में बंद कर लो, बस यही आंसर हो गया। ये बातें आपको समझ में आई कि नहीं, पहले मुझे ये बताओ। ये जो हमने यहाँ पर लिखा है ए बी बराबर 2 रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समझ में आया कि नहीं? देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 को बाहर निकालेंगे तो ये 4 का वर्गमूल, ये देखो ये रूट के अंदर है ना, तो जब ये बाहर जाएगा तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 2 लिखेंगे इसको। ठीक है, क्योंकि रूट के अंदर अगर कोनो भी संख्या है तो इसको हम 2 बार लिखेंगे ना, 2 बार। देखो 4 गुणे 4, ये 4 है तो हम इसको 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, तो ये जब बाहर जाएगा तो एक बार ही लिखाएगा खाली, मतलब 2, और यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आंसर ही है। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोला है भाई। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों स्वरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो चलो सबसे पहले इसके बीच का दूरी निकाल लेते हैं, फिर हम अनुच्छेद 7.2 में देखेंगे क्या बोला है क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं भाई, आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हटा लेते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ गया हमारा 2, और हमको निकालना है 0,0 और 36,15 के बीच का दूरी। इसको मानते हैं ए, इसको मानते हैं बी, तो यहाँ से हो जाएगा इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। कौन दिक्कत है यहाँ तक भाई? नहीं दिक्कत होनी चाहिए यार आपको। ठीक है, चलो हल करते हैं। तो हम क्या लिख देंगे, फार्मूला, ए बी के बीच का दूरी निकालना है तो लिखेंगे ए बी बराबर x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी बराबर x1 का मान मेरे भाई 0 माइनस x2 का मान कितना है मेरे भाई 36, तो 36 का स्क्वायर प्लस देखो y1, 1 मिनट, तो चलो भाई, तो यहाँ पर 0 माइनस 36 का होल ऑफ स्क्वायर हो गया, फिर y1 का मान कितना है मेरे भाई 0 है, माइनस y2 का मान कितना है मेरे भाई 15 का होल ऑफ स्क्वायर। लगा दे भाई, हाँ हो गया, कोनो दिक्कत नहीं भैया, चलो आगे हल करो। तो ए बी बराबर मेरे भाई, यहाँ से आप क्या लिखोगे, तो 0 में से अगर आप 36 घटाओगे माइनस का, तो माइनस का 36 ही आएगा, आएगा ना जी, आएगा स्क्वायर। 0 में से माइनस का 15 घटाओगे तो माइनस का 15 का ही स्क्वायर आएगा। तो ए बी बराबर, अब देखो 36 का स्क्वायर, माइनस का 36 का स्क्वायर निकालना है, तो स्क्वायर करेंगे तो ये तो प्लस का ऑटोमेटिक हो जाएगा, लेकिन हमको 36 का स्क्वायर निकालना है। तो 36 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई 1521 होता है। कितना होता है 1521। अगर निकालना चाहो तो मैं निकालना भी बता दूंगा कितना होता है। और 15 का स्क्वायर होता है 225 ही, तो आपको पता ही है। ये स्क्वायर निकालने आता है कि नहीं आपको, बता दूं? देखो 1 मिनट रुकोगे तो बता दूंगा।
1 मिनट खाली। जैसे देखो, मान लीजिए आपको 36 का स्क्वायर निकालना है, तो कैसे निकाला जाता है देख लो, स्क्वायर भी निकालना है, देख लो। यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका सबसे पहले आपको लिखना है 6 का स्क्वायर 36 लिख देना, और फिर आपको लिखना है 3 का स्क्वायर 9। तो इसके आगे जीरो से अपने अपने से बढ़ा सकते हो ना, जीरो बढ़ा के 2 अंक हमको लेना है। तो हमने क्या किया, 6 का स्क्वायर यहाँ पर लिख दिया 36, और 3 का स्क्वायर यहाँ पर लिख दिया 9, कोई दिक्कत नहीं। अब इन तीनों को गुणा करके इसके नीचे देखो, 3 छक 18, और 18 दूना का होता है 36। तो 36 लिखना है तो 1 अंक छोड़ के लिख देना। अब जोड़ दो इसे, 6 36 9 और 9 3 देखो 12, 1296 आ गया। सॉरी, गलत लिख दिया क्या यार हमने, ये 1521 है कहाँ से। हाँ यार, सॉरी सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक हो गया यार, 1200 हमको कितना लिखना है, 96। ओहो, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे भाई, यहाँ 1296 रहेगा। सोचो अगर नहीं लिखता तो मैं आपको, गलत हो गया, इसको जोड़ेंगे तब आएगा। 1296 गलत हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, संभाल लेना। वैसे तुम लोग तो तेजा हो, संभाल ही लोगे यार ना, मुझे पता है। अब देखो, 1296 में 225 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 1521। ठीक है, और 1521 का वर्गमूल निकालेंगे तो ए बी बराबर, मेरे भाई ध्यान देना, ये कितना आ जाएगा 39। इसका वर्गमूल आप निकालना चाहो तो उसको भी निकाल सकते हो, चलो देखो कैसे निकालेंगे। तो 1521 है, मैं सब चीजें एक एक चीजें आपको बढ़िया से समझाऊंगा, एक एक चीज। इसको काटते हैं, कितने काटे, 3 पचे 15 ना, फिर न जीरो बढ़ाएंगे, 3 सत्ते कितना हो जाएगा 21, फिर यहाँ पर कितना होगा, 3 से काटेंगे, जीरो क्यों बढ़ाए, क्योंकि दो संख्या संघा नहीं हो सकेगा, जैसे 3 पचे 15 कट गया, अभी 2 बचेगा, 2 उतार के जीरो बढ़ाएंगे तभी 1 उतारेंगे काटने के लिए, ठीक है। तो 3 एक कम 3 हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 1 आ जाएगा, और यहाँ पर हो गया 2 बचा हमारा, 3 छक 18, और यहाँ पर कितना बचा, 2 27 हो गया, 3 नवा 27 ना, 169। 169 13 का देखो स्क्वायर होता है, तो 13 से ही 13 बार में कट जाएगा, और 13 कम 13, ठीक है। अब देखो, इसका जोड़ा बना मतलब ई एक बार लिखाएगा, इसका भी जोड़ा बना मतलब यो एक बार लिखाएगा, मतलब 3 गुणे 13 हमको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है ना, इसको इसको जो 1521 है, इसको 3 गुणे 13 लिख सकते हैं, मतलब 13 3 कितना लिखेंगे 39, ये है 39 का स्क्वायर, समझ गए ना, 3 गुणे 13 लिखेंगे तो 39 का स्क्वायर आ जाएगा ना मेरे भाई। अब ये मैंने आपको बताया, इससे काट देना, तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा 39। इसके कहने का मतलब यह है कि जो 1521 है उसका वर्गमूल 39 होता है, आंसर, ठीक है। ये अब आपने समझ लिया। देखो, अब और आगे क्वेश्चन में क्या बोला था हमसे, हमसे क्वेश्चन में आगे ये भी बोला था कि भाई, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला क्या था कि भाई, क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों सरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो, जस्ट बगल में देखेंगे ना, तो यह है अनुच्छेद 7.2 यहाँ पर, और दोनों सरों ए, देखो ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, तो इसके बीच का दूरी हमको निकालना है। तो देखो, बी का तो निर्देशांक दिया है 36, 15, ए का निर्देशांक निकालना पड़ेगा, ए का है मूल बिंदु है, और मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0, 0, ठीक है। तो ए और बी मिल गया, और इसके बीच का, इसके जो निर्देशांक वो मिल गया, तो इसके बीच का दूरी निकालना है हमको, क्या निकालना है, 0 दूरी। तो मतलब दूरी किसके बीच का निकालना है, 0, 0 और 36, 15 के बीच का दूरी निकालना है। तो निकाल सकते हो ना जी, निकाल ही सकते हो यार। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे दोनों शहरों, आप लिखना दोनों शहरों ए व बी के बीच की दूरी, दूरी क्या हो जाएगा, 0, 0
और 36,15 ना। इसको ए मानेंगे, इसको बी, तो ए बी के बीच का दूरी निकालना है, तो ए बी बराबर ना, इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 ना। तो ए बी बराबर फार्मूला हमारा क्या होगा, x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर। अब ये सेम क्वेश्चन आपने बगल में यहाँ पर लगा रखा है, तो मैं ये आपको नहीं बताऊंगा, ये आप खुद से कर लीजिएगा। देखो सेम दोनों है, एकदम सेम है, बस यही आपको उतार देना है, जो यहाँ पर है ना यह यहाँ पर उतार देना है ना। तो ये क्वेश्चन भी आप लगा दोगे, यही सेम आंसर भी आने वाला है, ठीक है। तो मैं इसको छोड़ देता हूँ होमवर्क के लिए, आप लोग करके आंसर में कमेंट कर दीजिएगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बोला है कि निम्नलिखित सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 है, बोला है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी है। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये संरेखी होता क्या है। देखिए संरेखी का मतलब ये है कि अगर आपको 3 बिंदु दिए गए हों, कितने बिंदु मेरे भाई, 3 बिंदु ना। एक पेपर ले लेते हैं पहले, फिर बताते हैं आपको। पेपर आ जाओ जी, पेपर निकल ही नहीं रहा है यार। चलो यहाँ पर पेपर मिल गया मेरे भाई ना। संरेख का मतलब क्या था, मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं। जैसे मान लीजिए आपके पास 3 बिंदु है, कितने बिंदु है मेरे भाई, 3 बिंदु। उसको मैं क्या मानूं, एबीसी मान लूं, चलो एबीसी मान लो। मान लीजिए जैसे आपके पास एक ए है ना, ये वाला पॉइंट, एक इसको आप बी मान लीजिए, और एक ये वाला आप सी मान लीजिए। तो जब हमको AC के बीच का दूरी निकालना है, AC ये किसके बराबर होगा, AC ये पूरा दूरी किसके बराबर होगा। जाहिर सी बात है, ये पूरा अगर दूरी निकालना है, तो अगर हम हाई वाला दूरी ई वाला और ये वाला दूरी जोड़ेंगे तो AC के बराबर हो जाएगा, आपको भी पता है। तो AB और प्लस का BC के बीच की दूरी की क्या होगा, बराबर होगा। लगता है बारिश होगा भाई, आवाज आ रही है ना। देखो तो ये जो पूरा AC होगा ना, वो AB प्लस BC के बीच की दूरी की क्या होगा, बराबर होगा। अगर ये आ जाता है तो हम कहेंगे संरेख है, अगर ये नहीं आएगा तो हम कहेंगे संरेख नहीं है। बात समझ में आ गई ना। ये पूरा दूरिया भाई इन दोनों छोटे दूरी के योग के बराबर होगा, ये आपको भी पता है, हमको भी पता है, यही हमको निकालना है। चलो स्टार्ट करते हैं निकालना। तो हमसे क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। एकदम बढ़िया से पढ़ो, डिटेल में समझाएंगे यार, ठीक है। कहीं भी दिक्कत होगी पूछना। देखो ये 1,5 है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या है, बी होगा 2,3, और यहाँ पर हमारा क्या होगा, सी होगा -2, -11 ना। इसको ए, इसको बी और इसको सी। तो सबसे पहले हमको निकालना क्या है, सबसे पहले देखो हमको क्या निकालना है, सबसे पहले देखो हमको क्या निकालना है कि जो हमारा AC होगा वो AB प्लस BC के योग के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम AC ही निकाल लेते हैं ना, ठीक है। तो लिखेंगे AC के बीच का दूरी, AC हमको क्या निकालना है कि जो AC होगा वो बराबर होगा AB और प्लस का BC के योग के बराबर होगा, यह निकालना है। तो सबसे पहले निकालते हैं AC के बीच का दूरी। AC बराबर क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर। कोनो दिक्कत यहाँ तक नहीं जी। तो AC बराबर मेरे भाई क्या हो जाएगा, अब देखो ध्यान से। AC देखो यहाँ A है, यहाँ C है, यह है ना। तो x1 E होगा, यह होगा ना जी, x1 E होगा और y1 E वाला होगा। तो x1 का मान कितना है, 1, तो यहाँ पर 1 समझ जाओगे ना जी, माइनस लगाओ। x2 का मान कितना है, -2, तो माइनस माइनस मेरे भाई प्लस, प्लस
y1 का मान देखो, y1 का मान है तो y1 का मान 5 है, माइनस y2 का मान कितना है -11, तो माइनस माइनस प्लस का 11। ठीक है, तो यहाँ से AC बराबर 2 1 3 का स्क्वायर, 11 5 कितना होता है 16, ये ना होता है जी। 16 का स्क्वायर। तो यहाँ से फिर AC बराबर का निकलेगा 3 का स्क्वायर 9, और 16 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई 256 ना। तो AC बराबर, तो 9 में 256 जोड़ दोगे तो कितना जगह रूट में 265, ये हमारा AC का मान निकल गया। ठीक है, अभी हमको किसका मान निकालना है AB का, तो अब लिखेंगे AB। AB के बीच का दूरी निकालते हैं, देखो AE है EB है, तो फार्मूला वही लगेगा x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर। अब इसको फार्मूला को मैं बार बार नहीं लिखूंगा ना, अब डायरेक्ट हल करते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा, काफ़ी क्वेश्चन हम लोगों ने लगा लिया है, चलो डायरेक्ट लगाते हैं। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर होता है, तो ये x1 होगा और ये x2 होगा, मतलब 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, पहले में से दूसरे को घटा देना है, ये याद रखना हमेशा। ठीक है, प्लस y1 माइनस y2, ये y1 होगा ये y2 होगा, तो 5 में से 3 को घटाना है, तो 5 माइनस 3 का होल ऑफ स्क्वायर। कोनो दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो AB बराबर मेरे भाई 1 में से 2 गया -1 का स्क्वायर, प्लस 5 में से 3 गया 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो AB बराबर मेरे भाई क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 1, और 2 का स्क्वायर मेरे भाई 4। तो AB बराबर मेरे भाई कितना आ गया रूट में 5। ये हमने AB का मान निकाल लिया। अभी हमको किसका मान निकालना है BC का, तो BC का इसके नीचे निकाल लेते हैं मेरे भाई। तो BC बराबर, देखो BC यह है ना, ये B है ये C है, तो फार्मूला क्या होगा x1 माइनस x2, 2 में से माइनस को 2 घटाना है, तो हम क्या करेंगे 2 में से घटाएंगे माइनस का 2, तो माइनस वहां पर है तो माइनस माइनस मेरे भाई प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो अब आगे हल करें, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे ना होल ऑफ स्क्वायर, प्लस फिर फार्मूला आगे का आता है y1 माइनस y2, तो ये y1 का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई 3, और y2 का मान -11, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और -11, तो माइनस माइनस प्लस 11। ठीक है मेरे भाई, तो BC बराबर मेरे भाई 2 2 4 का स्क्वायर, 11 3 कितना हो जाएगा 14, 14 का स्क्वायर। कोनो दिक्कत यहाँ तक मेरे भाई नहीं होना चाहिए ना। अब आगे देखो, यहां से क्या हो जाएगा BC बराबर इसको हटा लेते हैं थोड़ा सा से, ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई 16, प्लस 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई 14 का आपका स्क्वायर होता है 196। ठीक है, 196 ना। अब इसको हल कीजिए, तो BC बराबर मेरे भाई जुड़ेंगे कितना आ जाएगा 196 में 16, तो आपका ऐसा आ जाएगा 265 रूट में, सॉरी 265 नहीं 212 ना, कितना हो जाएगा 212, इसमें जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 212। तो हमने तीनों निकाल लिया, अब देखते हैं कि क्या तीनों बराबर आ गए। तो हमको निकालना है AC बराबर AB प्लस का
BC के। तो AB का मान रूट में AC का मान रूट में 265, AB का मान हमने निकाला है रूट में 5, BC का मान रूट में 212। अब देखो दोनों बराबर नहीं आया है तो हम क्या लिखेंगे कि जो AC है AB प्लस BC के बराबर नहीं आया है, तो लिखेंगे AC इज नॉट इक्वल टू AB प्लस BC के। ठीक है, तो अतः हमारा क्या हो जाएगा, अतः बिंदु A B और C संरेख नहीं है, संरेख नहीं है आंसर। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर था कौन सा भाई, क्वेश्चन नंबर 5 था, उसको हमने डिटेल में बढ़िया सा हल कर लिया है। तो अब हम क्या करते हैं, चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन क्या बोला है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि जांच कीजिए कि बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ये हमको निकालना है कि ये ना एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी दो भुजा बराबर हो। तो चलो निकालते हैं ना भाई, क्या दिक्कत है। चलो तो इसको हटा लें, इसका तो कोनो काम नहीं है ना जी। क्वेश्चन नंबर कौन सा मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोला है कि जांच कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के ये शीर्ष है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का होता है जिसकी दो भुजा बराबर हो ना। तो इसका निर्देशांक हम क्या माने, इसको A मान लेते हैं, इसको B, इसको C। जांच करना है तो A का मान दिया है हमारे पास, इसका जो निर्देशांक है वो हमको दिया है कितना मेरे भाई, 5, -2। तो 5, -2 और B का जो निर्देशांक है हमारे पास वो कितना दिया है मेरे भाई, वो दिया है हमारे पास 6, 4 और जो C का निर्देशांक है वो हमारे पास दिया है 7, 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, इसको हल करेंगे। सबसे पहले A का हमारे पास निर्देशांक कितना है, A का है 5, -2 और B का जो निर्देशांक है वो है 6, 4 और C का जो निर्देशांक है वो है 7, -2। ठीक है, तो अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसकी दो भुजा कम से कम बराबर आनी चाहिए। ठीक है, चलो जांच करते हैं अब इसका। तो सबसे पहले हम क्या निकालने हैं, तीन ठे भुजा है तो तीनों भुजा निकालना पड़ेगा, उसमें से दो ठे बराबर आना चाहिए। तो सबसे पहले ये ए बी निकाल लेते हैं, हाई वाली भुजा ए बी ना। तो चलो ए बी निकालते हैं। तो ए बी बराबर, फार्मूला क्या होगा मेरे भाई, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। कोनो दिक्कत नहीं। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, देखो x1 का इसमें मान कौन होगा, यह पहला 5 और x2 का मान 6। तो 5 में से 6 घटाना है। अब तो समझ में आ ही गया होगा इतना करने के बाद कि पहले में से हमेशा दूसरे को घटाना है। प्लस y1 - y2 मतलब -2 में से माइनस को 4 को घटाना है, तो -2 और -4 ना। नहीं समझ में आता है तो आप यहाँ x1 y1 x2 y2 लिख सकते हो, कोनो दिक्कत नहीं है मेरे भाई। ठीक है, ए बी बराबर 5 में से 6 गया -1 का स्क्वायर, -2 -4 -6 का स्क्वायर। ए बी बराबर -1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36।
तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा, रूट में 37। ये आ गया हमारा पहला आंसर, रूट में 37। ठीक है, अब दूसरा भी निकाल लेते हैं इधर ही। तो दूसरा क्या निकालते हैं, ए बी आ गया। अब ये वाला निकाल लूँ, एक भुजा बी सी निकाल लेता हूँ। ठीक है, बी सी, तो फार्मूला क्या होगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से बी सी बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, x1 का मान कितना है मेरे भाई, देखो ये b है, ये c है ना, तो ये x1 है, ये y1, लिख लो इसको, ऐसे लिख लो, नहीं समझ में आता है ना तो यार कौनो दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो x1 का मान मतलब 6 में से 7 को घटाना है ना, x1 माइनस x2 मतलब 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 मतलब 4 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 4 माइनस, फिर y2 का मान माइनस 2 है तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से बी सी बराबर 6 में से 7 जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 दो कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर, तो देखो बी सी बराबर माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36, तो बी सी बराबर कितना आ जाएगा, रूट में कितना आ जाएगा 37। देखो दो भुजा बराबर आ गई ना, तो जब दो भुजा बराबर आ जाता है तो वह एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होते हैं, तो ये का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। आपको तीसरा निकालना है, अभी एसी निकाल लेना, ये बराबर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको तुम लोग निकालोगे, मैं होमवर्क दे देता हूँ। ठीक है ना, तो इस समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, देखो दो भुजा बराबर आ गई है, एक के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, अतः लिख देना, एक और भुजा निकाल देना। देखो मैं बता रहा हूं, मैं नहीं निकालूंगा, आप लोग निकाल लीजिएगा, बराबर नहीं आएगा। एसी आपको निकालना है। ठीक है, होमवर्क देके जा रहा हूं, कर देना। एसी, एसी का भुजा आपको निकालना है, हैया है एसी ना, ए और सी निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो निकालने के बाद लिख देना, अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। का है, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों, क्योंकि दो भुजा बराबर आ गई। हमको पता है कि अगर दो भुजा बराबर आ गई तो वो क्या होता है, एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 5 बोला है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हुए, जैसा कि आकृति 7.8, देखो ये आकृति ना, इसको मैंने एक बार यूट्यूब पर पढ़ा दिया है, इसीलिए ये बन गया है। ये सब ना एक बार पढ़ा दिया था। आकृति 7.8 में दर्शाया गया है कि चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है? ये जो ए है, ये जो बी है, सी है, डी है, ये एक वर्ग है, ये चंपा कहती है। ठीक है, लेकिन चमेली कहती है कि इससे सहमत नहीं हूँ। चमेली कहती कि नहीं यार, ये वर्ग नहीं लग रहा है, सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है, चंपा सही है कि चमेली सही है। तो चंपा कहती है कि वर्ग है, चमेली कहती है यार वर्ग नहीं है। चलो लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ए बी सी डी का निर्देशांक नहीं दिया, उसको निकालना पड़ेगा। देखो ए का यहाँ पर निर्देशांक निकला है 3,4, तो ये दिया नहीं है, आपको निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकलेगा, देखो देखो जो नीचे वाली लाइन है उसको कहते हैं एक्स अक्ष, और जो ये ऐसे लाइन है ना ऊपर वाली, उसको कहते हैं वाई अक्ष। तो सबसे पहले हमेशा एक्स अक्ष का बिंदु लिखाएगा। सबसे पहले एक्स अक्ष का निर्देशांक लिखेंगे आप। तो देखो एक्स अक्ष, ये जो ए है ये इधर एक्स अक्ष पर कितना गया है, तो आप देखोगे सर ये तीसरी लाइन में है, तो एक्स अक्ष का मान तो 3 हो गया, और वाई अक्ष पर कितना गया है 4, तो वाई का मान 4 हो गया। तो जो इसका निर्देशांक निकलेगा वो कितना होगा, 3,4। ये बात समझ में आई कि नहीं? एक्स अक्ष पर कितना लाइन में गया है, 3, एक्स अक्ष पर कितना है 3, तीसरी लाइन देखो है ना, तीसरी लाइन में ही, और वाई अक्ष पर चौथी लाइन में है, तो इसका निर्देशांक होगा 3,4।
और हाँ 4,3 मत लिख देना, गलत हो जाएगा। सबसे पहले x अक्ष का मान लिखेंगे, उसके बाद ये वाला y का मान। बात समझ में आई? ऐसे ही निकालना है। उसके बाद b का निकालो। देखो b x अक्ष पर चौथे लाइन में है भाई, छठवें लाइन में, तो x का मान 6 और y के चौथे लाइन में, सातवें लाइन में, तो इसका मान हो जाएगा 6,7। और c भाई x अक्ष पर देखो 9वें लाइन में है, तो इसका मान हो जाएगा 9 और y अक्ष पर 4, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 9,4। और यहाँ से ये जो d है, यहाँ पर देखो ई चौथे लाइन में है मेरे भाई, d ये तो सातवें लाइन में है ना जी, ये जो डी है चौथे लाइन में है यार, सातवें लाइन में है ना भाई। डी कहाँ गया यार, यहाँ सॉरी, देखो डी यहाँ पर है, वही तो मैं सोचा, डी डी देखो यहाँ पर, ये छठवें लाइन में, तो ये एक्स का मान 6 हो गया। और वाई चौथे लाइन में है, यहाँ पर देखो पहले लाइन में, तो 1 हो गया। मतलब जो डी का निर्देशांक है वो 6,1 हो गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, चारों का निर्देशांक निकाल दिया। अब हमको बताना है कि इसमें से चंपा सही है कि चमेली सही है। चलो तो देखते हैं इसको कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले इसको हटा लेते हैं भाई, सबका निर्देशांक लिख लेते हैं ना, इसको हटा लेते हैं। हल करें मेरे भाई, चलो हल करते हैं यार, कोनो दिक्कत थोड़ी ना है। कौन सा क्वेश्चन है मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 5। तो ए का मान हमारे पास कितना आया है? ए का मान आया है 3,4। और बी का मान कितना आया मेरे भाई? बी का मान आया है 6,7। सी का मान 9,4 और डी का मान 6,1 यह है। तो इसको हमको निकालना है। तो चलो देखो, मैं थोड़ा सा आपको बातें समझाता हूँ। देखो, चंपा क्या बोली थी कि यह एक वर्ग है। अगर ई वर्ग होगा तो वर्ग मेरे भाई क्या होता है? वर्ग में जो ये चारों भुजा रहता है वो बराबर होता है। मतलब ये अगर इसको मैं ए बी सी डी मानूं ना, तो ये चारों भुजा बराबर, इसका मतलब जो ए बी है, ए बी बी सी सी डी और ए डी, चारों भुजा हमने लिख दिया। ये ए बी बी सी सी डी और ए डी, ये चारों भुजा बराबर रहेंगे। और जो इसके विकर्ण है वो भी क्या होंगे? बराबर। अगर ये वर्ग होगा तो मतलब विकर्ण क्या हो जाएगा? विकर्ण इसका ए सी होगा, और क्या होगा? ए सी, और ये विकर्ण बी डी। बात समझ में आएगी कि नहीं? तो अगर ई वर्ग होगा तो इसके चारों भुजा बराबर आने चाहिए और इसके विकर्ण भी कहाँ आने चाहिए? बराबर। बात समझ में आ गई? तो हमको सबसे पहले यह देखना है कि पहले भुजा बराबर आ रहा है कि नहीं। ए बी निकालना है, बी सी निकालना है, सी डी निकालना है, फिर ए डी निकालना पड़ेगा। चलो तो सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं, देखते हैं कि भाई वर्ग है कि नहीं है। तो निकाले ना भाई, चलो ए बी निकालते हैं। तो ए बी बराबर डायरेक्ट लगा रहे हैं, कोनो दिक्कत नहीं ना। फार्मूला आप लिख के लगाइएगा, जब भी सवाल को आप लगाइएगा फार्मूला लिख कर। लेकिन मैं यहाँ पर डायरेक्ट लगाऊंगा क्योंकि हमने बहुत सारा सवाल कर लिया है। आपको परीक्षा में लेकिन जब लगाइएगा तो बकायदा सूत्र लिख कर बढ़िया से लगाइएगा। इसको मान कर x1 y1, ठीक है। तो हमारा फार्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर। मैं एक बार लिख देता हूँ। अच्छा, x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ए बी बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पे ए है, यहाँ पर बी है, तो फार्मूला होता है x1 माइनस x2। ई x1 का मान होता है पहला, ई किसका मान होता है? x2 का। मतलब 3 में से 6 को घटाना है, होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, मतलब 4 में से 7 को घटाना है। ई y1 है, ई y2 है, तो 4 और माइनस का 7 होल ऑफ स्क्वायर। कोनो दिक्कत यहाँ तक जी? नहीं होना चाहिए। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई? देखो,
यहाँ पर 3 में से 6 घटाएंगे -3, और -3 का स्क्वायर कितना होगा मेरे भाई 9, प्लस 4 में से भी हम 7 को घटाएंगे, कितना आएगा 3, और 3 का स्क्वायर मेरे भाई 9, -3 आएगा तो -3 का स्क्वायर 9, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा √18। ये आ गया पहला ए बी का मान। अब हमको कहाँ निकालना है बी सी, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं बी सी। देखो ये बी है, ये सी है, तो बी सी कैसे निकलेगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर, मतलब 6 x1 का मान होगा, और ये जो 9 है वो किसका मान होगा x2 का मान। तो 6 में से 9 को घटाना, तो 6 - 9 का होल स्क्वायर, प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर। आ जाएगा ना जी, आ जाएगा। तो बी सी बराबर, देखिए 6 में से 9 जाएगा 3 माइनस का, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 7 में से 4 जाएगा 3 आएगा, 3 का स्क्वायर भी कितना होगा 9, तो बी सी बराबर √18। ये भी आ गया, देखो बराबर आ रहे हैं, ए बी √18, बी सी भी √18 आ गया। अब हमको निकालना है ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, अब ये सी डी निकालना पड़ेगा ना, तो सी डी को यहाँ लगाते हैं। तो सी डी बराबर फार्मूला वही सेम रहेगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो सी डी ई x1 है, ई x2 है, तो 9 में से 6 का स्क्वायर घटाना है, तो 9 - 6 का होल स्क्वायर, प्लस 4 - 1 का स्क्वायर, y1 ई y2। ठीक है ना भाई, बातें समझ में आ रही है ना। तो यहाँ से सी डी बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, देखो 9 में से 6 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, प्लस 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, तो सी डी बराबर भी कितना गया √18, मतलब ये भी √18 आ गया सी डी। अभी हमको क्या निकालना है ए डी, हमने 3 भुजा निकाल दिया, देखो ए बी निकाल दिया, बी सी निकाल दिया, सी डी। अब एक चौथी भुजा निकालती है ए डी, तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ए डी बराबर, देखो ए यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, फार्मूला क्या होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर, तो ई x1 है 3, ई का है x2 है, तो 3 में से 6 को घटाएंगे, तो 3 - 6 का होल स्क्वायर, प्लस y1 - y2, ई 4 है ई 1 है, तो 4 - 1 का होल स्क्वायर। ए डी बराबर 3 में से 6 जाएगा -3, -3 का स्क्वायर 9, 4 में से जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9, ए डी बराबर क्या हो जाएगा 18। तो हमने यहाँ पर देखा, ए ये क्या हो रहा है, उसको पकड़ लो भाई, पकड़ लो पकड़ लो, छोड़ो रहने दो। हमने यहाँ पर देखा कि हमने जो चारों भुजा निकाली थी वो बराबर आ गई। देखो ए बी रूट में 18, बी सी रूट में 18, सी डी रूट में 18, ए डी रूट में 18, मतलब चारों भुजा तो बराबर आ गई। अब हमको विकर्ण देखना है कि यदि इसके विकर्ण भी बराबर आ जाते हैं तो हम कहेंगे कि भाई हाँ यह एक वर्ग है और चंपा सही थी, यह ना जी। तो चलो भाई इसका विकर्ण निकाल लेते हैं। तो विकर्ण के लिए हमको क्या निकालना था, देखो विकर्ण के लिए हमको मैंने क्या बताया था, विकर्ण क्या होता है, ये एक तो ए सी विकर्ण है, एक तो बी डी, तो हमको ए सी और बी डी अब निकालना पड़ेगा। चलो मैं निकाल के बताता हूँ आपको। तो हम क्या लिखेंगे ए सी ना, यहाँ मैं बता देता हूँ, तो हम निकालेंगे ए सी, ये ए है और ये सी है, तो इसके बीच का दूरी निकलेगा, फार्मूला होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर, तो ये x1 होगा, ये क्या होगा x2, तो 3 में से 9 को घटाएंगे, 3 - 9 का होल स्क्वायर, प्लस y1 - y2, 4 - 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी बराबर 3 में से 9 जाएगा माइनस का 3 का स्क्वायर, 4 में से 4 जाएगा 0 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9, और 9 का वर्गमूल कितना है मेरे भाई 3। तो देखो पहला हमने विकर्ण निकाला 3 आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, ए सी हमने निकाल लिया, अब हमको बी डी निकालना पड़ेगा ना, इसका ये वाला दूसरा विकर्ण, इधर बी डी निकाल लेते हैं।
बी डी बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये बी है और ये डी है। फार्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। ठीक है यार, गलत हो गया थोड़ा सा यार, 3 में से 9 घटाएंगे तो 6 आएगा ना जी माइनस का। बताया नहीं तुम लोगों ने यार, बता दिया करो यार, गलत हो जाए कहीं तो। अच्छा का स्क्वायर मेरे भाई 36, और 36 का वर्गमूल 6। बता नहीं रहे हो बेटा, ना यहाँ पर 6 होगा, मिस्टेक हो गया था थोड़ा सा भाई, सॉरी इसके लिए यार। ठीक है, अब बी डी निकालते हैं। तो बी यहाँ पर है और डी यहाँ पर है, तो x1 माइनस x2 मतलब 6 में से 6 घटाएंगे तो 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर। फिर क्या होगा, y1 माइनस y2, y1 का मान 7 है और y2 का मान 1 है, 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो बी डी बराबर मेरे भाई 6 में से 6 जाएगा 0, 7 में से 1 जाएगा 6, 6 का स्क्वायर मेरे भाई 36। तो बी डी बराबर कितना जाएगा, रूट में 36 और 36 का वर्गमूल 6, तो बी डी बराबर 6 आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो चारों भुजा बराबर आ गई और इसके विकर्ण भी बराबर आ गए, तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः चंपा सही थी, ए बी सी डी एक वर्ग है, आंसर मेरे भाई। ठीक है, तो कोनो दिक्कत यहाँ तक नहीं, देखो हमने इसको भी बढ़िया से लगा दिया एकदम, यहाँ भी इसको एकदम डिटेल में लगाया था और यहाँ भी लगा दिया, तो कोनो दिक्कत इसमें तो होना नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए, अपने उत्तर, यहाँ पर अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए, ये हमको बताना है। तो जैसे सेम हमने ये वाला क्वेश्चन लगाया था ना, इसके पहले वाला क्वेश्चन नंबर 5वां, वैसे ही ये लगेगा। आपको बताना है ये किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो चलो मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ सबसे पहले, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, हमको बताना है कि ये किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो चलो सबसे पहले मैं इसको लगा देता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ पर रख लेते हैं, इसको हटा लेते हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर 6वां का ये पहला सवाल, पहला में जो ए का मान है -1, -2 है, इसको ए मान लेते हैं। अब दूसरे को बी, इसका नाम का है 1, 0 है। फिर सी मान लेते हैं, इसका नाम का है -1, 2 है। उसके बाद इसको डी मान लेते हैं, इसका नाम का है -3, 0। चलो, आपको निकालना ना सेम उसी प्रकार से है जैसे आपने क्वेश्चन नंबर किसको लगाया था, 5 को लगाया था, वैसे ही आपको सेम निकालना है। पहले भुजा निकालना है चारों, उसके बाद विकर्ण निकालना है, देखना है कि क्या आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है भाई, अगर हमको ये बताना है कि ये किस प्रकार का चतुर्भुज है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले हमको भुजा निकालना होता है। ये इसको माने ए बी सी डी, तो हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले ए बी निकालते हैं, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर ए डी, ये 4 भुजा निकालेंगे, देखेंगे कि ये बराबर है कि नहीं। अगर ये बराबर आ जाएगा तो उसके बाद विकर्ण भी चेक करेंगे ये बराबर है कि नहीं। तो विकर्ण का मतलब ए सी और क्या निकालना है, बी डी, इतना चीज हमको निकालना है। ठीक है, ये ऊपर वाला भुजा है, नीचे वाला विकर्ण। तो चलो स्टार्ट करके लगाते हैं। सबसे पहले ए बी, ठीक है, तो ए बी निकालते हैं। तो ए बी निकालते हैं यहाँ पर, तो ए बी के बीच का दूरी क्या हो जाएगा, फार्मूला मेरे भाई पता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 और माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर।
तो ए बी बराबर मेरे भाई क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, कौन दिक्कत यहाँ तक नहीं ना भाई, दिक्कत होगी तो बताइएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, x1 का मान ये होगा -1, x1 है x2 है, तो -1 फिर माइनस x2 का मान कितना है 1 होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है मेरे भाई, y1 का मान देखो, ये y1 है ये y2 है, तो y1 कितना है -2 माइनस y2 का मान 0, ए बी बराबर -1 -2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 का स्क्वायर 4, ए बी बराबर 4 रूट में 8, तो हमने ए बी का मान निकाला, रूट में 8 आ गया। चलो ए बी निकाल लिया, अब क्या निकालना है, ये बी सी निकालना है, तो बी सी बराबर फार्मूला x1 माइनस x2, तो x1 का मान 1 है, x2 का मान -1 है, तो 1 फिर माइनस x2 का मान 1 रखेंगे, x2 का मान -1 है, तो माइनस माइनस मेरे भाई प्लस बोला आप स्क्वायर प्लस, ठीक है। फिर y1 माइनस y1 का मान 0 माइनस y2 का मान कितना है 2 मेरे भाई, कोनो दिक्कत यहाँ तक नहीं, तो यहाँ पर बी सी बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ भी -2 का स्क्वायर 4, 4 4 8, मतलब बी सी का मान कितना आ गया रूट में 8, देखो ये भी आ गया रूट में 8, कोनो दिक्कत यहाँ तक नहीं, तो हमने दो भुजा निकाल दिया और दोनों हमारी बराबर भी आ गई हैं। अब अगला निकालते हैं, अब बी सी निकाल दिया, अब सी डी निकाल देते हैं। सी डी निकालने के लिए फार्मूला का होगा x1 माइनस x2, मतलब -1, x1 का मान -1 फिर माइनस लगाएंगे, x2 का मान -3, तो माइनस माइनस प्लस होल स्क्वायर, फिर क्या होता है y1 माइनस y2, ई y1 का मान ई y2 का मान, मतलब 2 - 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। सी डी बराबर यहाँ से -1 में से 3 घटाएंगे 2, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, तो सी डी बराबर कितना भाई रूट में 8, यह आ गया सी डी का मान। अब हमको निकालना है लास्ट एक ए डी का मान, तो ए डी बराबर भी हमारा फार्मूला हो जाएगा क्या, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। अब देखो ए डी x1 का मान है, ये किसका मान है x2 का मान, तो x1 का मान -1 फिर माइनस x2 का मान -3, तो माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है y1 माइनस y2, y1 का मान -2 फिर माइनस y2 का मान कितना है 0, यहाँ पर देखना 0, ठीक है ना, ए डी निकालना है, तो ए डी बराबर मेरे भाई कितना हो जाएगा -1 + 3 कितना हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ -2 का स्क्वायर 4, तो ए डी बराबर रूट में 8, देखो सारी भुजा हमारी बराबर आ गई, क्या आ गई, सारी भुजाएं बराबर आ गई। तो जब सभी भुजाएं बराबर आ जाएंगी तो हम कहेंगे कि वह एक वर्ग है, लेकिन विकर्ण भी बराबर आना चाहिए, तो अभी हमने विकर्ण नहीं निकाला है, चलो विकर्ण निकाल लेते हैं। तो विकर्ण निकलता है कैसे भाई, तो विकर्ण निकालने के लिए हमको निकालना पड़ता है ए सी और बी डी, तो चेक करते हैं ए सी बी डी कितना आएगा, चेक करें भाई, चलो चेक कर लो, ए सी निकाल लो, ए सी निकाल लेते हैं ना। तो ए सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए सी ये ए है ये सी है, इसके बीच का दूरी मतलब x1 का मान ही है, ये x2 का मान है, तो -1 फिर माइनस लगाएंगे, x2 का मान कितना है -1, तो माइनस माइनस +1, कोनो दिक्कत यहाँ तक भाई नहीं होना चाहिए, प्लस y1 माइनस y2 फार्मूला होता है, तो y1 का मान -2 होगा माइनस y2 का मान कितना होगा मेरे भाई 2, ठीक है। तो ए सी बराबर -1 ई 0, 0 का स्क्वायर 0 ये होगा, छोड़ दो इसको, प्लस -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16 ना, तो ए सी बराबर रूट में 16 और 16 का वर्गमूल मेरे भाई 4, तो ए सी का मान निकाला हमने कितना आ गया 4। अब हम क्या करते हैं कि हम ए सी हमने निकाल लिया, अब बी डी भी निकाल लेते हैं, अगर इहो बराबर आ गया तो हम कह देंगे कि वर्ग है,
क्योंकि इसकी चारों भुजा और विकर्ण बराबर आ जाएंगे। ठीक है, तो अब बी डी निकाल देते हैं। बी डी बराबर क्या हो जाएगा? बी डी बराबर आपका होगा x1 माइनस x2। एक में से माइनस को 3 को घटाना है, एक में से घटाना है माइनस को 3 को, तो माइनस माइनस मेरे भाई प्लस होल आप स्क्वायर। फिर y1 माइनस y2, जीरो में से जीरो घटाना है, जीरो ही आ जाएगा ना। तो बी डी बराबर मेरे भाई, और तीन में एक जोड़ेंगे, चार, चार का स्क्वायर 16, और ये जीरो ही रहेगा तो रहने दो इसको। तो बी डी बराबर 16 का वर्गमूल 4। देखो इसके विकर्ण भी बराबर आ गए, और हमने चारों भुजा यहाँ पर निकाली थी वो तो बराबर आए ही थे। तो जब विकर्ण और चारों भुजा बराबर आ जाएंगे तो वह क्या होगा? वर्ग होगा। इसको हटाओ यार। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे अर्थात या अतः, अर्थात लिख देना, अतः नहीं, अर्थात सभी भुजाएं समान है ना, ऐसे लिखेंगे, सॉरी, लिख दो अतः सभी भुजाएं समान है और विकर्ण ए सी और बी डी भी समान है, भी समान है। तो जो हमारा ए बी सी डी है, ए बी सी डी एक वर्ग है। ठीक है, तो ए बी सी डी क्या है? एक वर्ग है। आंसर हो गया। कोनो दिक्कत यहाँ तक भाई? नहीं होना चाहिए, मैंने बढ़िया से आपको समझा दिया। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला देख लें भाई। हाँ, चलो देखो। अब देखो ये अगला जो क्वेश्चन है, दो ठे क्वेश्चन एकदम सेम इसी प्रकार से आपको लगाना है। ये जो अगला दोनों क्वेश्चन दिए गए हैं ना, ये दो सेम इसी प्रकार से लगाना है। ये भाई आप लोगों के लिए मैं देता हूँ होमवर्क, तुम लोग इसको करके मुझे बता देना। ठीक है, एक चीज और, अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर आ जाती हैं और विकर्ण नहीं बराबर आएगा तो एक समांतर चतुर्भुज होगा, ये जान लो। ठीक है, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। इसमें देखो कोई भुजा बराबर नहीं आएगी तो लिख देना कि ये चतुर्भुज नहीं है। जब कोई भुजा बराबर नहीं आया तो मतलब कोई चतुर्भुज नहीं है, तो इसको लिख देना कि ये चतुर्भुज नहीं है। इसमें जब निकालोगे ना तो देखोगे कि आमने सामने की भुजा बराबर आ रही हैं, तो जब आमने सामने की भुजा बराबर आएगी और विकर्ण बराबर नहीं आएंगे तो लिख देना कि ये समांतर चतुर्भुज है, ई वाला। ठीक है, तो इसको जैसे मैंने ये वाला भी क्वेश्चन लगाया था वैसे ही सेम आपको लगा देना है। तो होमवर्क मैं इसको दे देता हूँ आपको। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। अगर कोनो दिक्कत होगा तो बोल देना, मैंने इस पे वीडियो बनाया है और उसका लिंक ना मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप जाकर इसको देख सकते हो। मैंने डिटेल में तीनों को बढ़िया से हल करवाया है, देखना चाहो तो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बोला एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर स्थित हो। चलो लगाते हैं आगे। यक्ष अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है ना, तो इसको हटा लेते हैं। मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन में क्या करना है हमको। ये तो हो गया है, हो गया है तो इसको हटा लो भाई। एक मिनट में थोड़ा सा ले लेता हूँ पेज, तब ना हल करवाएंगे सवाल आपको जी अच्छे से, एकदम बढ़िया सा मजा आएगा सवाल को हल करने में। ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है मेरे भाई? 7 ना। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है? 7 मेरे भाई। अब ध्यान से देखो, ये बोलेगा था यक्ष अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो चलो हम क्या मानते हैं, इसको मान लेते हैं ए, मान लेते हैं ए, और एक बिंदु मान लेते हैं बी। ठीक है, तो इसका ए का निर्देशांक हमारे पास कितना दिया था मेरे भाई? 2, -5, और बी का निर्देशांक कितना दिया था? -2, 9। अब देखो क्या बोला था, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो एक बिंदु पी बीच में मान लेना,
और इसका निर्देशांक देखो, x अक्ष के लिए जो y का मान होता है ना वो 0 होता है, याद कर लेना। x अक्ष के लिए y का मान क्या था, 0। अगर ये समदूरस्थ है, वो बोला था ना ये जो p है a और b से कहा है समदूरस्थ है, मतलब जो AP है, समदूरस्थ का मतलब बराबर दूरी पर है, तो जो AP है ना वो PB के क्या होगा, बराबर होगा। यह हमको निकालना है, ठीक है। तो AP बराबर हमको PB निकाल के दोनों को बराबर करके हल करना है। तो चलो हल कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे AP। तो AP बराबर फार्मूला क्या होता है हमारा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, फिर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर ना जी। AP बराबर ये क्या है, x1 है, ये y1, ये x2 y2। हल करें इसको, बताओ तुम लोग, हल करें। तो चलो हल करते हैं बढ़िया सा। मैं क्या करता हूँ कि ये यही निकालना है ना AP, तो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट रुके रहो। A का निर्देशांक हमारे पास कितना है, 2,5, और P का कितना है, x,0। अब मैं इसको x1 मानता हूँ, इसको y1, और इसको x2, इसको y2। अब तुम बोलोगे कि सर ये आपको इसको आपने कहा x1 नहीं माना, आप मान सकते हो, लेकिन मैं आपको सिंपल बनाने के लिए ये बताया हूँ मेरे भाई, क्योंकि ये एक फार्मूला बनेगा, ठीक है। मैं अभी आपको आगे निकालूंगा तो समझ में आ जाएगा। आप देखो इसको भी x1 और y1 मानोगे ना, तब वो आपका आंसर आराम से आएगा, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलो x1 का मान रखते हैं। तो देखो ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2, ये y2। तो x1 का मान कितना है, चलो x1 मान लो, y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x1 का मान है x माइनस x2 का मान 2, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर। y1 का मान 0 माइनस y2 का मान कितना है, माइनस का 5, तो माइनस माइनस प्लस का 5 ना जी। तो यहाँ से हल करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, AP बराबर यहाँ से होगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर मेरे भाई 25, ये आ गया AP, ठीक है। अब वहीं हमको क्या निकालना है, अब वहीं हमको निकालना है PB, तो यहाँ PB निकाल लेते हैं। तो PB बराबर फार्मूला का होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमने इसको x1 y1 माना है, इसको x2 और इसको y2 मान लेते हैं, ठीक है। तो PB बराबर x1 का मान x और x2 का मान -2, तो माइनस माइनस प्लस 2। y1 का मान मेरे भाई कितना है, 0, और y2 का मान 9 ना। तो यहाँ से PB बराबर यहाँ से x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 में से 9 जाएगा, 9, 9 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर 81 आ जाएगा। तो यहाँ से हमने निकाल दिया। अब हमको पता है कि AP बराबर हमको निकालना है PB, मतलब इन दोनों को हमको करना है बराबर। तो चलो लिख लो, यहाँ से ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये 25 बराबर में क्या हो जाएगा, x प्लस ये दोनों प्लस के आगे क्या जी, यहाँ पे ही प्लस का है ना। तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये 81। अगर आप दिखाना चाहो तो दिखा देना, इसके ऊपर लिख सकते हो कि AP बराबर PB, ठीक है। तो AP का मान ये है, हमने लिख दिया, बराबर PB का मान ये है। अब देखो हम क्या करेंगे ना, इसको हल करेंगे। अब हमको वर्गमूल सबसे पहले करना है, तो इन दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे ई रूट हटाने के लिए। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का, इसको हटा दो जी, हटो जी हटो, दोनों पक्षों का वर्ग, वर्ग क्यों कर रहे हैं, रूट हटाने के लिए।
तो इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ से मेरे भाई क्या हो जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 इसका होल ऑफ स्क्वायर बराबर, यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे भाई, x प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 81 इसका होल ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर से ये वाला रूट खत्म, स्क्वायर से ये वाला रूट खत्म, कोनो दिक्कत। तो यहाँ से बचेगा हमारा का x माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 25 बराबर, यहाँ से क्या बचेगा x प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस का 81। कोनो दिक्कत यहाँ तक जी? नहीं। अब इसके आगे हमको हल करना है ना, तो चलो आगे के लिए एक पेज ले लेते हैं, दूसरे पेज पे इसको बढ़िया से हल करते हैं। यहाँ से देखो हमारा क्या बचा है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25, उसको मैं दूसरे पेज पर लिख के बढ़िया से आपको हल करना बताता हूँ। तो x माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 25 यही बचा था। अब बराबर में इधर बचा था x प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 81 ना। इसको तोड़ते हैं, इसको तोड़ेंगे a माइनस बी के होल ऑफ स्क्वायर पर। इसको किस पे तोड़ेंगे, a माइनस बी के होल ऑफ स्क्वायर पर। ठीक है, देखो मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, ध्यान देना। a माइनस बी का जो होल ऑफ स्क्वायर होता है वो क्या होता है, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो जब हम यहाँ पर तोड़ेंगे ना x माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर, तो इसमें जो है x वाला वो a का मान होगा, और जो ये 2 है ना वो किसका मान होगा, b का मान होगा। किसका मान होगा, b का मान। तो जब यहाँ पर तुम रखोगे a स्क्वायर माने x स्क्वायर और b स्क्वायर माने 2 का स्क्वायर और माइनस 2 a का मान कितना है मेरे भाई, a का मान x और गुणे b का मान कितना है मेरे भाई 2। इतना ही रखना है, ठीक है। तो हल करोगे तो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 दूना के 4x आएगा। तो हल करोगे तो ये आएगा ना। तो तोड़ूंगा तो ध्यान देना यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं तोड़ता हूँ, अब देखो यहाँ पर इसको a प्लस बी को होल स्क्वायर पर तोड़ूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, मैंने तोड़ के आपको बताया है, प्लस फिर 2 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना, प्लस का हो जाएगा 2ab, 2 गुणे एक्स और गुणे में 2। तो इसको बराबर, इसको भी वैसे ही तोड़ेंगे, सॉरी प्लस का 25 था यहाँ पर ना, 25 भी लिखना होगा यार, प्लस लगा लो और ये 25 बराबर में इसको भी तोड़ना है। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, इसको ऐसे लिखो एक्स स्क्वायर, कायदे से तोड़ा 2 का स्क्वायर ना प्लस 2, देखो सब प्लस रहेगा इसमें, 2 गुणे एक्स गुणे 2 प्लस 81। हल कर दो इसी को, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 दुना के 4x प्लस 25 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4x प्लस 81, जो कट रहा है काट दो मेरे भाई। एक्स स्क्वायर प्लस का है, प्लस का है कट जाएगा, और क्या कटेगा, 4 प्लस का है, ये भी 4 प्लस का है कट जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं। अब यहाँ से मेरे भाई क्या हो जाएगा, ये माइनस का 4x है रहने दो, ये 4x प्लस का इधर लेके आओ माइनस का 4x बराबर, यहाँ पे 81 है रहने दो, ये 25 है उधर जाएगा तो माइनस का 25। कोनो दिक्कत यहाँ तक जी, कोनो दिक्कत यहाँ तक नहीं। 4 4 माइनस का 8x, 81 में से 25 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 56। तो बस, तो अगर हम ये इसको काट दीजिएगा 8 7 56, तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 7 आंसर। यही x का वैल्यू निकालना था। तो x बराबर कितना आ गया मेरे भाई, माइनस का 7। ठीक है, तो इस x की जगह आप कितना रख दोगे, माइनस का 7, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोला है मेरे भाई। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु 2 कामा माइनस 3 और 10 कामा y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। मतलब इसके बीच का जो दूरी है वो कितना दे दिया हमको, 10 मात्रक दे दिया है। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, तो चलो स्टार्ट करते हैं भाई अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला था ना कि y का वह मान ज्ञात कीजिए
मतलब और इनके बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो इनके बीच का दूरी निकालने के बाद हम बराबर में 10 लिखेंगे, क्योंकि इनके बीच का दूरी दे दिया है 10, पी और क्यू के बीच का दूरी। ठीक है, चलो निकालते हैं। ला 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 भाई, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, बहुत मेहनत करते हैं भाई। ठीक है, प्लीज़ हमारे यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए यार। ठीक है मेरे भाई, तो वाई का मान ज्ञात करना है हमको। चलो, तो हमको पी का पहले निर्देशांक कितना दिया है, पी 2, -3, और क्यू का कितना दिया है 10, वाई, यही निकलना है। तो पी क्यू के बीच का दूरी निकलना है, तो पी क्यू के जो बीच का दूरी निकलेगा, फार्मूला का होगा x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। यह होगा, इसको x1 इसको y1 इसको x2 इसको y2 माने, ऐसे मानेंगे सही आएगा? नहीं, ऐसे मानेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। कैसे मानते हैं इसको? ऐसे मानते हैं, इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1, इसको x2 इसको y2। तो थोड़ा सा फार्मूला बनाने में आसानी आपको पड़ेगा इसीलिए। ठीक है, x1 का मान हमारे पास कितना है, x1 का मान है 10, x2 का मान 2, 10 - 2 का स्क्वायर। जाए जिसको आप मान दोगे आंसर सेम आएगा आपका, उसमें कोनो दिक्कत नहीं होगा। y1 का मान कितना है, y1 का मान y है, माइनस y2 का मान कितना है -3, तो माइनस माइनस प्लस का 3 भाई। यहाँ तक कोनो दिक्कत भाई? नहीं दिक्कत ना, आगे हल करते हैं। अब देखो पी क्यू के बीच का दूरी दिया था 10 मात्र, तो 10 रख देते हैं। 10 - 2 8, 8 का स्क्वायर 64, और यहाँ पर y +3 ना, होल स्क्वायर। अब रूट हटाना है, तो रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10 का स्क्वायर बराबर, यहाँ पर क्या होगा 64 प्लस y +3 का होल स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर थी वाला रूट खत्म, और 10 का स्क्वायर मेरे भाई कितना 100 बराबर, यहाँ से 64 प्लस y +3 का होल स्क्वायर ना। इसको हल करेंगे ना भाई, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 164 प्लस, इसको a + b को होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे। तो मैं तोड़ के आपको बताऊं थोड़ा सा, देखो y +3 है ना, तो इसको मानेंगे a और इसको मानेंगे b, और हमको पता है कि a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला मेरे भाई क्या होता है, वो होता है a² + b² + 2ab, यही होता है, इसी पर रखेंगे। रखो, a का मान कितना है y, तो y का स्क्वायर, b का मान कितना है 3, 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 a का मान y और b का मान 3, तो यहाँ से y², 3 का स्क्वायर 9 और 3 दूना के 6y। ठीक है, ऐसा ही टूटेगा ना, तो तोड़ दूं इसको। चलो तोड़ते हैं, तो पहले a + b के होल स्क्वायर पर a² मतलब y का स्क्वायर, b² मतलब 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस 2ab मतलब 3 में 2 का गुणा कर दो 6, और ये y 6y। ठीक है, इतना कर लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको आगे हल करते हैं। कहाँ पर हल करें, यहाँ पर। चलो इसके बाद क्या हो जाएगा देखो ना, तो 100 को तो रहने दो, पहले इसको हल कर लो बराबर में, चलो रहने दो 100, सॉरी यहाँ पर हल करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 बराबर में कुछ होगा जी, 64 में अगर 9 जोड़ें तो कितना आ जाएगा जी, अगर हम ये 64 में 9 जोड़ दें तो हमारा 73 हो जाएगा, तो यहाँ पर 73
प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ से वाई स्क्वायर और ये प्लस का 6y। अब इसको थोड़ा सा हम सीधे लिख लेते हैं ऐसे, जैसे यहाँ से, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ये 73 इसको घटा दो तो यहाँ हो जाएगा 100 माइनस 73 बराबर में वाई स्क्वायर और प्लस का 6y। 100 में से 73 घटाओगे 27 बराबर वाई स्क्वायर और प्लस का 6y। इसको हम सीधे लिख लें अब, वाई स्क्वायर प्लस का 6y बराबर 27। तो कोनो दिक्कत जी नहीं। अब यहाँ से क्या होगा, वाई स्क्वायर प्लस का 6y, इसको इधर लेके ये माइनस का 27 इक्वल टू कितना होगा 0। अब यहाँ पर करना है गुणनखंड इसका, ये टेढ़ा कैसे लिखा रहा है जी। चलो गुणा करने पर 27 और जोड़ या घटा दे तो 6। ऐसी कौन सी संख्या, ऐसी संख्या 9 और 3। 9 का गुणा 3 में करेंगे आ जाएगा 27, जोड़ और घटा देंगे तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा वाई स्क्वायर 9y और 3y। तो 9y में से अगर हम 6y घटा दें तो 3y घटा दें तो 6y आ जाएगा, और 9 में 3 का गुणा करेंगे 27, तो और यहाँ माइनस का 27 लिख देंगे। ठीक है, हमने 6y को ऐसे 9y और माइनस 3y में तोड़ दिया, तो 9y में से 3y घटाएंगे तो ये 6 आ जाएगा ना जी। इन दोनों में से कॉमन है कुछ, यहाँ से y कॉमन है तो y बचेगा एक है यहाँ से, और यहाँ से 9 बचेगा। यहाँ से माइनस का 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ से y बचेगा, माइनस कॉमन किए हैं तो ये सब प्लस में हो जाएगा, 3 9 27, 9 यहाँ से बच जाएगा इज इक्वल टू 0। देखो y माइनस 9 y माइनस 9 दो बार है ना, लिख लो एक बार, और फिर ये y माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब हल कर दो इसको, बराबर 0 कर दो, यहाँ तो हो जाएगा y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो y बराबर कितना आ जाएगा -9, पहला आंसर। फिर y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो y बराबर 3, दूसरा आंसर। कोनो दिक्कत यहाँ तक भाई नहीं। तो हमने देखिए बढ़िया सा आपका दोनों क्वेश्चन हमने क्या किया है, लगा लिया है। ठीक है, तो अब हम चलते अपने अगले वाले क्वेश्चन में, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 9 बोला है कि 0,1 बिंदु, मतलब यदि क्यों बिंदु P और R से समदूरस्थ हो तो यक्स के मान ज्ञात कीजिए जहां दूरियां QR और PR भी हमको क्या निकालना है, ज्ञात करना है। तो चलो निकालते हैं भाई ना। तो इसको हटा लेते हैं साइड में और क्वेश्चन नंबर 8 को लगाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा हमको लगाना है, 8। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 नहीं 9 लगाना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा लगाना है मेरे भाई, 9। ऊ क्या बोला था भाई आपको, वो बोला था कि जो क्यों है वो P और R से समदूरस्थ है। तो उसको ऐसे थोड़ा सा दिखा देते हैं मैं, P इसको इसको R, और P का निर्देशांक दिया हमको 5 कामा -3, और R का कितना दिया है x कामा 6, और ये जो क्यों है इन दोनों से समदूरस्थ है, तो क्यों का जो निर्देशांक वो दिया है, वो दिया है 0,1। इसको बीच में क्यों लिखा, क्योंकि यही जो क्यों है ना इससे और इससे समदूरस्थ है, ये ध्यान देना। ठीक है ना, तो समदूरस्थ है इसका मतलब ये जो पी क्यों होगा वो क्यू आर के बराबर होगा, होगा कि नहीं भाई। तो आप कहोगे हाँ सर। तो सबसे पहले ये निकाल लेते हैं, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे क्यू आर, उसके बाद पी आर। जब यक्स का वैल्यू निकाल लेंगे तो हम क्यू आर और पी आर भी निकालना पड़ेगा। चलो निकालते हैं। तो सबसे पहले पी क्यू निकालते हैं। तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, फार्मूला क्या होगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर, होता है कि नहीं। तो आप कहोगे हाँ सर होता है। तो पी क्यू इज इक्वल टू x1 का मान कितना है, देखो x1 है, y1 इसको मान लेना, x2 इसको y2 मान लेना। ठीक है, x1 का मान 5 माइनस x2 का मान 0 होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है मेरे भाई, y1 का मान आपके पास है
माइनस का 3 फिर माइनस y2 का मान कितना है 1। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा पी क्यू, 5 में से 0 जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 प्लस -3 -1 -4, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, इसी पर छोड़ दें, रहने देते हैं इसको। अब क्या निकालते हैं क्यू आर। क्यू आर फार्मूला क्या रहेगा, इसको x1 y1 मान लिया, इसको x1 y1 मान लो, इसको x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2 y2 हो जाएगा आपका। ठीक है, फार्मूला होगा x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, x1 का मान x माइनस x2 का मान 0 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 का मान मेरे भाई कितना है 1 माइनस y2 का मान 6 का स्क्वायर। तो क्यू आर बराबर x में से 0 जाएगा, यहाँ पर x का स्क्वायर, 1 में से 6 जाएगा 5 और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या दिखाना है, हमको दिखाना है कि जो पी क्यू है वो क्या है, क्यू आर के बराबर है। तो इन दोनों को बराबर कर देते हैं, तो यहाँ तो हो जाएगा रूट में 25 प्लस 16 बराबर, और यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस का 25। अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग, तो यहाँ से वर्ग कर देते हैं। लिख लीजिएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ना लिख के फिर इसको काट देना स्क्वायर करके। देखो स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, अगर हम अगर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तब। ठीक है, तो यहाँ से हमारा बचेगा 25 और प्लस का 16 और बराबर में यहाँ से बचेगा x स्क्वायर प्लस का 25। अब देखो ये 25 से 25 भी खत्म हो जाएगा, तो हमारे एक्स स्क्वायर बराबर कितना आएगा 16, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा प्लस माइनस का 4, मतलब हमने एक्स का वैल्यू निकाल दिया। तो एक्स का वैल्यू हमारे कितना आ गया प्लस माइनस का 4। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो एक्स का हमारा वैल्यू आया है यहाँ पर क्या होगा प्लस माइनस का 4, तो मैं 4 अब लिखूँ कहाँ, यही टर्न लिख देता हूँ, प्लस माइनस का 4 है ये। ठीक है, तो हमने निकाल दिया कि जो हमारे x का वैल्यू आएगा वो कितना मेरे भाई प्लस माइनस का 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब आगे हल करते हैं। देखो अब आगे क्वेश्चन में हमसे क्या दिया था, ध्यान से देखना मेरे भाई। आगे क्वेश्चन में दिया था कि हमसे क्यू आर और पी आर ज्ञात कीजिए। हमको निकालना है ये वाला क्यू आर और पी आर। तो सबसे पहले क्यू आर निकाल लेते हैं भाई ना, चलो। तो क्यू आर निकालने के लिए फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो क्यू आर में क्या करेंगे, देखो ये निकालना है क्यू आर ना, तो x1 का मान कितना है मेरे पास 4 प्लस माइनस का 4, तो आप कोई भी रख सकते हो, या तो प्लस रखो या तो माइनस, का आंसर सेम आने वाला है आपका। तो यहाँ से हो जाएगा प्लस माइनस 4 रख दो, 4 प्लस माइनस का मतलब एक बार प्लस में रखना है एक बार माइनस में, लेकिन आप कोई भी रखोगे या चाहे प्लस रखोगे माइनस, आंसर सेम आने वाला है आपका। ठीक है, और x2 का मान 0, 0 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर y1 का मान कितना है मेरा भाई, y1 का मान 6 माइनस y2 का मान कितना है 1, 1 का स्क्वायर। तो 4 में से 0 जाएगा 0, 4 का स्क्वायर 16, और 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5, 5 का स्क्वायर 25। क्यू आर बराबर 16 और 25 रूट में 41, ये क्यू आर का मान आ गया। अभी हमको निकालना है किसका भाई, अभी हमको निकालना है पी आर का मान। चलो पी आर का मान इधर निकालते हैं। तो पी आर बराबर फार्मूला का हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर। अब एक को देखो इसमें है, इसमें हमको लेना पड़ेगा, पहले प्लस लेंगे फिर माइनस लेने पर, प्लस लेने पर, प्लस लेने पर मतलब x बराबर 4 प्लस का रखने पर। ठीक है, p बराबर 4, तो इसको x1 y1, इसको x2 मान लेते हैं और ये y2 ना। तो x1 का मान कितना है 4 माइनस x2 का मान कितना है मेरे भाई, x2 का मान 5 है, तो 4 माइनस 5 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है मेरे भाई, y1 का मान आपके पास है
6 माइनस y2 का मान कितना है -3, तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। कोनो दिक्कत है यहाँ तक भाई? नहीं दिक्कत। हल कर दो इसको। पी आर बराबर 4 में से 5 गया, एक का स्क्वायर 1 का होगा, माइनस का -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, 36 9 9 का स्क्वायर 81, तो पी आर बराबर रूट में 82 आ जाएगा कि नहीं? तो ये हो जाएगा रूट में 82। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, माइनस ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? माइनस। माइनस ले लेते हैं, तो लिखेंगे माइनस लेने पर, माइनस लेने पर क्या हो जाएगा यहाँ पर x बराबर -4 अब लेंगे, फिर वही पी आर का ही मान निकालेंगे ना। तो चलो पी आर बराबर फिर से निकाल लो। तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा हमारा फार्मूला, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आपको सब सेम रखना है, खाली जहाँ पर आपने 4 रखा था वहीं पर -4 रख देना है ना। तो यहाँ पर जहाँ 4 है वहाँ पर -4, तो -4 -5 का होल स्क्वायर प्लस 6 + 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो पी आर बराबर -9 का स्क्वायर 81 प्लस 6 का स्क्वायर 36। 81 में 36 जोड़ेंगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, 6 1 7 और 3 11 117, यह ना आएगा जी? कहीं मिस्टेक हो गया है क्या? हाँ यहाँ पर यार 36 9 होगा ना, और 9 का स्क्वायर 81, यार कहाँ दिमाग है? 81 81 भाई 162, 162 ये हो जाएगा 162। अब 162 को हम कुछ लिख भी सकते हैं क्या? हाँ तो लिख सकते हैं, तो काट दो, काट के लिख दो। 2 8 16 2 1 कम 2, ये किसका होता है? 27 बार में 3 9 27, 3 3 का 9 और 3 एकम 3, जोड़ा किसका बना? इसका जोड़ा बना, ई बाहर ये भी बाहर, मतलब 3 3 का 9 बाहर, तो पी आर बराबर 9 बाहर और जिसका जोड़ा नहीं बना वो अंदर, तो पी आर बराबर 9 रूट में 2, ई माइनस लेने पर है वो प्लस लेने पर है, आंसर। ठीक है, यह दोनों हमारे क्या हो जाएंगे? आंसर भाई। कोनो दिक्कत है यहाँ तक भाई? नहीं। देखिए मैंने आपको इस क्वेश्चन को भी एकदम बढ़िया से डिटेल में समझा दिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने लास्ट वाले क्वेश्चन पर, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ भाई, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अगला, यक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु यक्स कमा वाई बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है? समान दूरी पर स्थित हो। अब ऐसा सवाल तो लगा ही लोगे तुम लोग ना, समदूरस्थ मतलब उसको बीच में रखना है, ये बात याद करना है आपको। ठीक है, तो चलो लगाते हैं यार ना, क्या दिक्कत है? हल करें, चलो क्वेश्चन नंबर 10, या ना जी? चलो हल करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम लिख देते हैं ए, लिख देते हैं ए, और यहाँ पर बी। तो ए बी का जो निर्देशांक है वो कितना दिया? ए का निर्देशांक हमारे पास 3,6 है, और बी का निर्देशांक हमारे पास -3,4 है, और इसका हम क्या मान लेते हैं? इसका निर्देशांक, इसको क्या मानते हैं? इसको पी मानते हैं, और इसका निर्देशांक दिया x, y। तो जो x, y है ना, वो ए से और बी से समदूरस्थ है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो ए पी होगा वो पी बी के क्या होगा? बराबर होगा। यही निकालना है। चलो तो सबसे पहले निकालते हैं ए पी का, निकालते हैं ए पी। तो ए पी बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसके बीच का दूरी, तो यहाँ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस का हो जाएगा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसको x1 मानो, इसको y1 मान लेना, इसको x2 मान लेना, इसको y2। कोनो दिक्कत? नहीं दिक्कत। ए पी बराबर
संबंध ज्ञात करना है एक्स और वाई में, मतलब एक समीकरण के टाइप का आपको आंसर लाना पड़ेगा संबंध बताने के लिए, ठीक है। चलो